नमस्कार, मैं हूं देवांशु और आप देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती अपने स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगा रही है। आइए सुनते हैं इस पूरी क्लिप में कि ये युवती विधायक पर क्या कुछ कह रही है। मेरा नाम प्रीति बिस्ट है और मैं द्वाराहाट की रहने वाली हूँ। अभी यहाँ पे रिश्पना पुल के पास रह रही हूँ। पूरा मामला ये था कि हमारे द्वाराहाट विधानसभा के जो विधायक हैं महेश नेगी, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे, फैमिली में काफ़ी अच्छे रिलेशन भी थे और उसका उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। 2 साल से मेरा शारीरिक शोषण कर रहे हैं और अब मुझे उनसे एक बेटी है। अब बताने के बाद पहले मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने तो मुझे सुसाइड करने की धमकी दी। उसके बाद मैंने उनकी वाइफ़ को बताया तो उनकी वाइफ़ ने मुझे कहा कि आप मुझे एक बार मिल लो। मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मिलने के बाद हो सकता है कि मैं थोड़ा सी शांत हो जाऊँ। तो मैं उनसे, उनके कहने के अकॉर्डिंग मैं उनसे मिलने के लिए गई और अब वो कह रही हैं कि मैंने उन्हें मिलने बुलाया है और मैं उनसे 5 करोड़ रुपये मांग रही हूँ। ये सारे आरोप जो मुझ पर लगा रही हैं सारे झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे और मुझे अभी भी कोई पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरी बच्ची को हक दिलाना है, उनका DNA टेस्ट करवाना है, मुझे बस इतना ही चाहिए। मुझे उनसे कोई पैसे, कोई लालच नहीं है। शुरुआत तो यही है, मेरी मम्मी को तबीयत ख़राब रहती थी, स्टीम के लिए बोला था डॉक्टर ने, तो बताया था उनको कि स्टीम के लिए बोला है, तो उन्होंने बोला स्टीम रूम है हमारे यहाँ पे, तो स्टीम रूम मैं स्टीम देने के लिए ले जाती थी, अपनी मम्मी को स्टीम देने के लिए लेके जाती थी। तो एक बार उन्होंने ऐसे करके मुझे वहाँ पे अपने घर पे बुला के टच किया। टच करने के बाद उनके घर में CCTV कैमरे थे। बोलने लगे कि कैमरे हैं मेरे घर पे और अगर तुमने ये बात किसी को बताई, अपने घर में बताई, तो मैं सबको वायरल कर दूंगा, बता दूंगा, क्योंकि हमारी तो सरकार है और आज भी यही उनकी सरकार है। उनसे तो मुझे डर भी है अपनी जान का, अपनी बच्ची की जान का, अपनी फैमिली का। अब 18 मई को मेरी बेटी हुई है। मेरे हस्बैंड के साथ मैंने DNA टेस्ट करवाया अपनी बेटी का, वो मैच नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड के साथ DNA उनका मैच नहीं हो रहा है, तो मैं उनके साथ अपनी बच्ची का DNA टेस्ट करवाना चाहती हूँ और मैं 100% श्योर हूँ मेरी बेटी उन्हीं की है। FIR मैंने DIG सर से भी उसको रिसीविंग ले रखी है और नेहरू कॉलोनी थाने में भी है, नेहरू कॉलोनी चौकी में। मेरी और मेरी बच्ची की जान को भी खतरा है और जो लोग मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए खड़े हैं उनसे मैंने लिखित में हेल्प मांगी है। ऐसा नहीं कि उनको भड़काने के लिए, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने के लिए मेरे साथ खड़े हो रखे हैं। उनसे लिखित में मैंने हेल्प मांगी है, इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। उनसे लास्ट टाइम बात 5 अगस्त को हुई है, उसमें भी मैंने उनको यही बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है, बताओ मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे सीधे ये बोला कि मेरे तो चुनाव आ रहे हैं, 2022 में मेरे चुनाव हैं और मैं सुसाइड कर लूँगा। उन्होंने सीधे यही बात बोली। मैं उनके साथ सब जगह गई हूँ, उनका फ्रेंड है, उसके फार्म हाउस पे गई हूँ, कृष्ण कुमार भाकुनी, जैसे कि मैंने FIR में लिखवाया है अपने, और हिमाचल गई हूँ, नेपाल गई हूँ उनके साथ, दिल्ली गई हूँ, हर जगह गई हूँ। मदद मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष है हमारे यहाँ की मैम, उनसे मांगी है। उन्होंने महिला आयोग में मेरा प्रार्थना पत्र दिया था, वहाँ से भी मुझे हेल्प मिल रही है। बाकी हेल्प मांगने के लिए मैं थाने में भी गई। थाने वाले मुझे सुबह बोल के ले गए घर से कि कोविड का तुम्हारा टेस्ट करना है, ऐसे बोल के मुझे थाने ले गए। वहाँ जाके मुझे सच बात बताई उन्होंने, क्या बात थी, सच्चाई मुझे घर से बता के नहीं लगे। मैंने पूछा मुझे क्यों नहीं बताया, तो बोलने लगे किसी के खिलाफ मुकदमा अगर होता है तो उसे घर से सच्चाई बता के नहीं लाया जाता, उसे झूठ बोला जाता है घर से, उसको फिर थाने में आके सच बताया जाता है, ऐसे करके मुझे बोलने लगे। कल भी मैं अपनी FIR में, जब मैंने DIG सर से अपनी FIR में रिसीविंग कराई, उसके बाद मैं थाने भी गई, चौकी भी गई, उन लोगों ने मेरी रिसीविंग नहीं करी। बोले CO मैडम ने मना किया है। शाम को CO मैडम से जब मेरी बात हुई तो मैडम ने कहा मैंने तो मना नहीं किया था, तुम सुबह जाके अपनी रिसीविंग करा के ले आना। तो तब उनने मेरी रिसीविंग करी है। आज उनने मेरी रिसीविंग कर रही है। बोल रहे थे आपकी FIR दर्ज हो गई है। नहीं, हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हूँ। हस्बैंड के पास से मैं 4 तारीख को वापस आ गई हूँ, उनके साथ नहीं रह रही। बातें तो उन्हें माननी पड़ेगी ना, मैंने उनके आगे कोई ऐसी बात तो नहीं रखी है जो वो नहीं मान सकते। मैंने सिर्फ DNA टेस्ट की मांग रखी है। DNA टेस्ट तो उन्हें करवाना पड़ेगा बच्ची के साथ, और मेरी बात सिर्फ यही है, बाकी जो भी बात होगी वो DNA टेस्ट की बात होगी। इस युवती का ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे उत्तराखंड में इस बात की चर्चा है। हालांकि लाइव उत्तराखंड इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये युवती जो बोल रही है वो आखिरकार सच है या फिर झूठ। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें लाइव उत्तराखंड।